ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव की जय। परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद महाराज की जय। बाबा भूतनाथ की जय। माँ भगवती बगलामुखी की जय। माँ काली की जय। सिद्धाश्रम की जय। माँ भगवती बगलामुखी जो बहुत ही दयालु है, कृपालु है, हमारी जगत जननी है। मेरी उनसे यही कामना है कि अपने भक्तों पर हमेशा आशीर्वाद देती रहें और अपनी भक्तों की रक्षा करें। आज का जो मेरा विषय है वह नवग्रहों से संबंधित है। हर महाविद्या के साथ एक ग्रह जुड़े हैं। जहां भगवती बगलामुखी की बात होती है, उनके साथ बृहस्पति यानी कि गुरु ग्रह का संबंध है। नवग्रह, मैं ये फिर से बता देती हूँ कि नवग्रह का अपना एक रोल है जीवन में। और जैसे जब हम हमारे देश में देख लीजिए, एक प्राइम मिनिस्टर है, परंतु उनके अंडर कई मिनिस्टर्स होते हैं और हर मिनिस्टर, हर राजा अपना एक विभाग या अपना एक डिपार्टमेंट संभाले हुआ है। जैसे एग्रीकल्चरल मिनिस्टर अपना एक डिपार्टमेंट संभालता है, डिफेंस मिनिस्टर अपना एक डिपार्टमेंट संभालता है, ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर अपना एक डिपार्टमेंट संभालता है, या आईटी मिनिस्टर साइबर एंड टेलीकॉम ये अपना एक डिपार्टमेंट संभालते हैं। तो सबको अपना अपना एक डिपार्टमेंट मिला हुआ है और अपने अपने डिपार्टमेंट को संभालते हुए उसमें कार्यरत रहते हुए कंट्री एक बैलेंस में चलती है। वैसे ही जब सृष्टि की बात होती है या पूरे विश्व की या पूरे जगत की बात होती है, तब नवग्रहों को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर ग्रह का अपना एक डिपार्टमेंट होता है। जैसे अगर आप मंगल ग्रह की बात कर लें, मंगल पे मैंने पुरानी एक वीडियो डाली है। मंगल यानी शौर्य, मंगल यानी वे भूमि के पुत्र माने जाते हैं, धरती माँ के पुत्र माने जाते हैं। तो एनीथिंग रिलेटेड टू लैंड, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, ये सब में मंगल का बहुत ही इंपॉर्टेंस माना जाता है। मंगल यानी लीडरशिप, मंगल एक आर्मी वॉरियर जैसा होता है। तो मंगल यानी वो इस डिपार्टमेंट को संभालते हैं, जैसे रियल एस्टेट हो गए, प्रॉपर्टी हो गए, लीडरशिप हो गए, तो ये सब मंगल के अंडर आते हैं। अब जब हम जैसे शुक्र की बात करते हैं, शुक्र यानी वीनस, वीनस इज द गॉड ऑफ लव, ब्यूटी, प्रॉस्पेरिटी, लग्जरीज, वैभव, ऐश्वर्य, हर प्रकार का वो भौतिक सुख साधन। आप जब देखेंगे, हम लोग जब गुरुजी के साथ रहते थे तो बहुत हाथ सब देखते थे, लोगों का समझने का प्रयास करते थे। तो जो जो बहुत बॉलीवुड वाले हो गए या जो ऐसे बहुत उच्च पद में हैं, जो बहुत ही लग्जरीज में रहते हैं या जो बचपन से ही लग्जरीज में पलते आ रहे हैं, उनका आप हमेशा देखेंगे, अगर हाथ हाथ देखेंगे तो उनका वीनस जो माउंट होता है वो बहुत बड़ा या बहुत उच्च होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये सब हम लोग बहुत क्यूरियस रहते थे बचपन में गुरुजी के साथ और देखते थे लोगों का हाथ, स्पेशली वीनस जरूर देखते थे कि हाँ, इसका वीनस देखना चाहिए। तो हर ग्रह का अपना एक डिपार्टमेंट है और आपके पिछले जन्मों के जैसे जैसे आपके कर्म हैं, आप वैसे ही कर्म का भुगतान इस जन्म में करते हैं। अगर आपने अच्छे बीज पिछले जन्म में बोए हैं, तो आपको उनके फल अच्छे ही मिलने वाले हैं, तो आपके ग्रह वैसे ही अनुकूल रहेंगे। परंतु अगर आपने बहुत पाप कर्म किए हैं पिछले जन्म में, तो आपको इस जन्म में उन पाप कर्मों का भुगतान तो भोगना ही होगा। इसका अर्थ है, यानी कि अगर आप अपनी कुंडली खोल के देखेंगे या किसी से कुंडली अगर आप दिखाते हैं, तो आपके ग्रह प्रतिकूल दिखाई देंगे। अगर आपने किसी को बहुत ही प्रताड़ित किया हो पिछले जन्म में, किसी को बहुत ही पीड़ित किया हो पिछले जन्म में, तो आप देखेंगे कि किसी ना किसी तरह से आप इस जन्म में बहुत परिश्रम कर रहे हैं। चाहे आप करियर में बहुत परिश्रम कर रहे हैं, खुद के बिजनेस में, खुद के व्यापार में, अपनी मैरिटल लाइफ में डिस्टरबेंस देख रहे हैं इस जीवन में, तो ये सब पिछले जन्मों का ही कर्म आप इस जन्म में भोग रहे हैं। और कभी कभी हमें प्रश्न होने लगता है, हमारे हमारा दिमाग काम नहीं करता है कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैंने ऐसा क्या किया। और लोग ऐसे प्रश्न पूछने लगते हैं, मैंने ऐसा क्या किया है, मैं तो हमेशा अच्छा करता आ रहा हूं, मैंने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है।
किसी और को प्रमोशन क्यों मिल गया, मेरी लाइफ क्यों अच्छी नहीं चल रही है, मेरे मैरिज में क्यों प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मेरा बच्चा क्यों ऐसा पैदा हुआ है, मेरे बच्चे को क्यों हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ये सब बहुत ही, इसके पीछे बहुत ही गूढ़ रहस्य होते हैं, इसको समझ पाना इतना आसान नहीं है। और ये इसीलिए क्योंकि पिछले जन्मों का आपका प्रारब्ध, इतने इतने जन्म, ये आपका पहला जन्म तो नहीं है, कई कई आप जन्म लेते आ रहे हैं, तो इतने जन्मों का जो संचित कर्म है, उनका जो भुगतान है, वो आपके सामने, एकदम आपके सामने है इस समय। और उसी कर्मों का आप इस जन्म में भोगदंड कर रहे हैं। तो आप चाहे उसे ग्रहों पे बोल दीजिए कि हाँ शायद मेरे ग्रह ठीक नहीं चल रहे हैं, या मेरा शनि ठीक नहीं चल रहा है, या मेरा राहु ठीक नहीं चल रहा है तो सारे आपके कर्म। ग्रह केवल अपना कार्य कर रहे हैं। और सारे जो नवग्रह हैं वह किसके अधीन है, वह हमारी महाविद्याओं के अधीन है। यहाँ पे जो मेरा जो टॉपिक है वह भगवती बगलामुखी के अष्टोत्तर शतनाम और सहस्त्रनाम को लेकर है। ये आप लोग घरों में रेगुलरली करें। किसी भी महाविद्या को अगर आप पकड़े हुए हैं, चाहे वह काली हो, माँ तारा हो, षोडशी हो, त्रिपुर सुंदरी, माँ मातंगी, छिन्नमस्ता, धुमावती, माँ कमला, जो भी अगर आपने महाविद्या आप उनकी साधना करते हैं, सबसे पहले उस महाविद्या का दिन समझिए कि उस महाविद्या को कौन सा दिवस प्रिय है। जैसे बगलामुखी और काली का दिन ट्यूसडेज माना जाता है, गुरुवार भी माना जाता है, और मैं समझाऊंगी इस टॉपिक में क्यों। तो उन दिनों में आप प्रयास करें कि उस महाविद्या से जुड़ी जितनी भी साधनाएं हैं, चाहे वह स्तोत्र हो या नाम पाठ हो या जो भी हो, आप अधिक से अधिक उस दिन स्पेशली करें। जैसे सैटरडेज को हम लोग कहते हैं हनुमान जी का दिन है, तो सैटरडेज हम लोग ज्यादा से ज्यादा हनुमान चालीसा या सुंदरकांड करते हैं। तो वैसे ही महाविद्याओं का भी आप लोग दिन समझे और उस प्रकार से उनकी साधनाएं करें। सारे नवग्रह जो है वो अपना अपना कार्य कर रहे हैं, आपको अपना फल दे रहे हैं। इसमें नवग्रहों का कोई दोष नहीं है, परंतु सारे नवग्रह किसके अधीन है, महाविद्याओं के अधीन है, और हर नवग्रह एक महाविद्या के साथ जुड़े हुए हैं। मैं एक चीज समझा देना चाह रही हूं कि कुछ लोग बोलते हैं कि नवग्रहों की क्या जरूरत है, मैं तो सीधा बगलामुखी की साधना करता हूं। ये एक प्रकार से ठीक है, परंतु वो तभी संभव है जब आप इतने सालों तक एक साधना करते आ रहे हैं और रेगुलरली करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ दिन मैंने साधना की, फिर मैं बहुत लंबे ब्रेक पे चली गई, फिर मैं एक साधना में आ गई, ऐसा नहीं है। एक इतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अगर बचपन से करते आ रहे हैं, या 5-10 साल आप लोगों ने साधनाएं की है, और ऐसी आपकी दृढ़ भावना है या दृढ़ श्रद्धा है माँ भगवती बगलामुखी में या माँ भगवती किसी भी महाविद्या में, ऐसी दृढ़ अगर आपका संकल्प है कि मेरे साथ तो माँ भगवती है, और ऐसा अगर आपका श्रद्धा है आपके गुरु में सबसे पहले, या आपकी माँ माता में या महाविद्याओं में, तो डेफिनेटली आपका नवग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तब आप माँ के अधीन हैं, और आप माँ से कहेंगी जो भी है ऊपर नीचे मेरे जीवन में है, मेरे ही कर्मों का मैं भोगदंड कर रही हूं, तो माँ आप देख लीजिए, आप मुझे संभाल लीजिए, सारे नवग्रह आपके अधीन है। परंतु मैं एक चीज ये भी इसका भी एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रही हूँ कि जो लोग उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं, जिन लोगों ने इतनी साधनाएं नहीं की है, तो प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचने के लिए आप लोगों को ये जो छोटे मोटे जो उनके अंडर जो मंत्री है, उनकी भी चापलूसी या उनको भी थोड़ा खुश रखना पड़ता है। अभी आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए कि आप तुरंत प्राइम मिनिस्टर को फोन कर पाए, ठीक है, या प्राइम मिनिस्टर आपको तुरंत फोन करे, या प्राइम मिनिस्टर आपको अटेंशन दे दे। कभी कभी हम लोग देखते हैं जो बहुत बड़े बड़े इंडियंस गोल्ड मेडलिस्ट जब ओलंपिक्स में जाके, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ऐसे ट्वीट्स पढ़ती हूँ, किसी ने बहुत महान काम किया, किसी ने भारतवर्ष को उस इंटरनेशनल स्तर पे एक एक ऐसा एक नेम या फेम दिया है कि लोग अब इंडिया को देख रहे हैं या उस प्लेयर को जानने लगे हैं। तो ऐसा कोई अगर गोल्ड मेडलिस्ट या ब्रॉन्ज या सिल्वर मेडलिस्ट ओलंपिक में जाकर एक अपना एक नाम दिखाता है पूरे विश्व के सामने, इतनी मेहनत करके जब वो उस स्तर पे पहुंचता है, कितना उसने मेहनत किया होगा, तब वो उस ओलंपिक्स लेवल में जाके कहीं जाके कुछ मेडल जीत पा रहा है, तब प्राइम मिनिस्टर तुरंत उसको अटेंशन देने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर खुद स्वयं ट्वीट करेंगे कि हेलो,
हाउ आर यू। तब उस समय आपको प्रयत्न नहीं करना पड़ा, आप अपनी साधना करें। वो मेडलिस्ट जो है वो अपनी इतने सालों तक साधना करते आ रहा है, उस स्तर तक पहुंचा हुआ है, तब ऑटोमेटिकली उस मिनिस्टर की अटेंशन उस प्लेयर पे पहुंच जाती है। वो स्वयं ऊपर से फोन करेंगे कि मुझे आपसे मिलना है, आप आइए। राइट। तो अगर आपका ऐसा फाउंडेशन डेवलप हो चुका है इतनी इतनी साधनाएं करने के बाद कि अब महाविद्या आपको तुरंत पुकारेगी, आपको पुकारने की जरूरत नहीं, आप अपने साधना में कार्यरत रहे, मां बगलामुखी आपको अटेंशन देने लगी, तब तो सारे ग्रह साइड वैसे ही हो जाएंगे, सारे रास्ते ऐसे ही खुल जाएंगे आपके। परंतु अगर आपका वहां तक नहीं पहुंचा है, उस स्तर की आपने साधनाएं नहीं की है, तो बहुत मुश्किल है। तो थोड़ा बहुत आप लोग नवग्रहों की साधनाएं करें, नवग्रहों को भी प्रसन्न करें। अगर किसी की शनि की दशा चल रही है तो हनुमान जी की साधना करें, शनि को भी तेल चढ़ाए। उसमें ये सब कोई सूडो साइंस नहीं है, सबका अपना एक लॉजिक है, सबका अपना एक साइंस है। परंतु कुछ लोग, मैं कह रही हूं अगेन, जो बहुत उच्च कोटि के साधक होते हैं, उनके लिए मैं ये डेफिनेटली कहना चाहूंगी कि अगर आपने बगलामुखी की बहुत साधनाएं की हैं तो आपका नवग्रह, आपका बाल कुछ बाका भी नहीं कर सकता, आपका नवग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। माँ भगवती बगलामुखी के अष्टोत्तर या सहस्त्र नाम पाठ से आप इन्हीं ग्रहों की बाधाओं से आप निवारण पा सकते हैं। ये जो सहस्त्र नाम या अष्टोत्तर या 108 नाम है, ये सबके लिए है, हर कोई इसका पाठ कर सकते हैं। मंत्रों को मैं इतनी जल्दी देती नहीं हूँ, क्योंकि हमारे गुरुदेव मंत्र कभी इतनी जल्दी देते नहीं थे। गुरुदेव की कितनी भी आप पुरानी वीडियोस सुन लीजिए, उनके बुक्स खोल के देख लीजिए, हर जगह उन्होंने गुरु दीक्षा, गुरु के अंडर कई कई साल ट्रेनिंग, इन सबको बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया है। इसलिए मैं जल्दी मंत्र इतना का उद्घाटन नहीं करती यूट्यूब के माध्यम से। ना मुझे कोई बहुत व्यूअरशिप चाहिए, ना मुझे कुछ बहुत नेम एंड फेम चाहिए, मैं बस यहाँ अपने गुरु का कार्य कर रही हूँ। और एक जिस परंपरा से हम चलते आ रहे हैं, हमने कई साल मेहनत की, तब जाके गुरुओं ने हमें दीक्षा दी। हमारे गुरुदेव ने कई कई साल मेहनत की है, उनके गुरु के अंडर तब जाके उन्हें दीक्षा या उन्हें मंत्र मिलती थी। तो कुछ साल आप लोग केवल माँ की साधना ऐसे ही करें, उनके अष्टोत्तर शतनाम या सहस्त्रनाम पाठ करें, आप देखेंगे आपके जीवन में ग्रहों की जितनी भी बाधाएं हैं वैसे ही उनका आपको निवारण मिलने लगेगा। तो यहाँ पे जो बात हो रही थी, बगलामुखी के साथ जो एक ग्रह चलती है वह बृहस्पति या गुरु ग्रह है। अगर आपके जीवन में, और गुरु गुरु ग्रह बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीवन में। सबसे पहले गुरु यानी अध्यात्म, गुरु यानी ज्ञान। जीवन में आप बहुत भोग की तरफ जब चलने लगते हैं तो आप देखेंगे आपके पाप कर्म भी वैसे ही बढ़ने लगेंगे, क्योंकि मटेरियल डिजायर्स विल लीड टू समथिंग। तो गुरु और जो बृहस्पति है उनका आपको वैसे भी पूजा पाठ गुरुवार को करना ही है। परंतु अगर आप गुरु ग्रह, अगर आपके कुंडली में गुरु की बाधा चल रही है, आपके जीवन में गुरु की बाधा चल रही है, तो उस समय आप बगलामुखी को पकड़े, आपको बहुत जल्द उससे निवारण मिल सकता है। दोनों गुरु ग्रह और भगवती बगलामुखी दोनों का रंग पीला है। माँ भगवती बगलामुखी हमारी पीतांबरा मानी जाती है, और बृहस्पति जो हमारे गुरु ग्रह है उनका भी जो रंग है पीला है। पीला यानी शुभ, पीला यानी मांगलिक, पीला यानी विवाह, पीला यानी हल्दी, हल्दी यानी मांगलिक, हल्दी यानी लॉर्ड ऑफ एंटीबैक्टीरियल, लॉर्ड ऑफ हीलिंग प्रॉपर्टीज ऑल्सो। इसीलिए महाविद्या बगलामुखी की जब बहुत ऐसे ऐसे रोग हो जाते हैं जो जिनका आपको निवारण नहीं मिल पा रहा है, जो डॉक्टर भी कई कई बार नहीं समझ पा रहे कि इसको ऐसा रोग क्यों हुआ है, तो उस समय भी सबसे पहले कहीं ना कहीं आपके कुंडली में हो सकता है, कहीं ना कहीं गुरु ग्रह से रिलेटेड कोई दोष या बाधा होगी। और दूसरा, अगर आप महाविद्या बगलामुखी की शरणागत या महाविद्या बगलामुखी की साधना करते हैं तो आपको कई कई रोगों से वैसे ही तुरंत निवारण मिल सकती है। तो दोनों, गुरु को अगर आपको प्रसन्न करना है, बृहस्पति ग्रह को आपको प्रसन्न करना है, अगर आपके जीवन में बहुत क्लेश मचा हो, पति पत्नी में नहीं बन पा रही हो, आपको शिक्षा नहीं मिल पा रही हो, आपको एजुकेशन अच्छा नहीं मिल पा रहा है, आप साधना जगत में नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, तो ऐसे जो क्षेत्र हैं उसमें आप बृहस्पति की साधना करें, बृहस्पति करते रहें। लेकिन अगर आप बगलामुखी की साधना करेंगे तो आप देखेंगे कि गुरु ग्रह आपके अनुकूल होने लगेंगे। तो यहाँ पे जब मैं अष्टोत्तर शतनाम की बात कर रही हूँ कि मंगलवार, जो मैंने कहा कि महाविद्या बगलामुखी काली से रिलेटेड होती है, और गुरुवार भी बगलामुखी से रिलेटेड है। जिस दिन गुरुवार हो उस दिन अगर आप गुरु ग्रह यानी बृहस्पति और बगलामुखी दोनों की पूजा उपासना करते हैं तो आपके सारे नवग्रह यहाँ पे स्वयं
अष्टोत्तर शतनाम में कहा गया है कि भूत प्रेत पिशाच ग्रह पीड़ा निवारणम, सारे ग्रह वैसे ही छिन्न भिन्न हो जाएंगे, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसीलिए आप माँ भगवती बगलामुखी की शरणागत रहें, आप भगवती बगलामुखी की साधना उपासना करें, आपका कोई ग्रह आपका कुछ पीड़ा नहीं पहुंचा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग और टॉपिक पे बात करेंगे। चलिए, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव।